तो हमें बोर्ड पर टॉपिक और कॉम्पिटेंसी ज़रूर लिखना होता है। रेडी करने में हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट जो चीज़ होती है वो ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन कम होता है। हमारा जो कन्वेंशनल वे होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का, उस तरह से नहीं होती वो बुक्स। या आपके पास पपेट्री का ऑप्शन है, कोई आर्ट का कुछ मॉड्यूल आपने ले लिया, जैसे 5 फैट फिशेस 6 सैड सील्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमृता है और मैं केंद्रीय विद्यालय में एज अ पीआरटी काम कर रही हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें जब आपसे डेमो लिया जाएगा तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और अपना डेमो वहाँ कैसे देना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमें वहाँ एक बोर्ड दिया जाता है, तो बोर्ड पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम साइड में डेट लिख देंगे और वहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ, फिर प्रेजेंट जितने स्टूडेंट हैं वो सब लिखना होता है। उसके बाद हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो है हमारा टॉपिक और हमारी कॉम्पिटेंसी। तो हमें बोर्ड पर टॉपिक और कॉम्पिटेंसी ज़रूर लिखना होता है ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि जो प्राइमरी क्लासेस हैं हमारी, उसमें जब हम पढ़ाते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज़ को फोकस में रखकर ही अपना जो लेसन है, अपनी जो क्लास है उसको प्लान करना होता है, ताकि एक शॉर्ट स्पैन में हमारी जो कॉम्पिटेंसीज़ है उसको हम कवर कर पाएँ। तो हम यहाँ पर एक साइड टॉपिक और एक साइड कॉम्पिटेंसी लिख देते हैं। लिखते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम थोड़ा सा साइड होकर लिखें, हमें बोर्ड को कवर नहीं करना होता है, ताकि जो भी बच्चे हैं जो हमारा डेमो ले रहे हैं वो उसे ईज़िली देख पाएँ। तो हमारे प्राइमरी जो सेक्शन की क्लासेस होती हैं उसमें हमें 4 हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। तो हमें हर सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि अगर वो हमारी मर्ज़ी का कोई टॉपिक ऐसे ही पढ़ाने को बोलते हैं तो हम पढ़ा पाएँ। और ऐसे वो रैंडम टॉपिक भी दे सकते हैं कि आपको इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ा दो। ऐसे वो बोलते हैं आप 1 to 10 पढ़ा दीजिए या फिर आप क ख ग घ ऐसे पढ़ा दीजिए, ऐसे भी वो बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम इन 4 सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक रेडी कर लेंगे। रेडी करने में हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट जो चीज़ होती है वो ये है कि हम जो टॉपिक ले रहे हैं तो एक आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, उसमें आप ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर सकते। तो आपको काफ़ी क्रिस्प वे में उसको रेडी करना होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जब शुरू करना है उसे, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन कम होता है और वो बहुत जल्दी आपकी तरफ फोकस नहीं करेंगे अगर आप उनको बोर्ड पे कुछ बताने लग जाएं या उनको लेक्चर देने लग जाएं। ये सब तो मेथड्स हमें प्राइमरी में यूज़ नहीं करने होते हैं। तो हम कोई इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने प्राइमरी क्लासेस की मैथ्स की बुक देखी होगी या फिर और भी सब्जेक्ट्स की देखी होगी। तो मैथ्स के टॉपिक्स कैसे शुरू करते हैं, वो कई बार एक स्टोरी टेलिंग से शुरू करते हैं। मैथ्स का कोई टॉपिक या फिर कोई ईवीएस का टॉपिक है, तो कहीं वो आउटिंग पे गए हैं, कुछ भी उनके आसपास के एनवायरनमेंट में कोई एक्टिविटी हो रही है, उस तरह से वो उसको शुरू करते हैं। या फिर कभी किसी पोएम से, किसी और चीज़ से वो टॉपिक जो होता है वो शुरू होता है। वो जैसे वो हमारा जो कन्वेंशनल वे होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का, उस तरह से नहीं होती वो बुक्स। तो इसलिए हमें भी जब अपना डेमो शुरू करना है, जब हमारी टीचिंग शुरू होगी तो वो वैसे ही शुरू होगी। हम कोई गेम पहले
इंट्रोड्यूस कर देंगे, कोई गेम शुरू कर देंगे। अगर आप वो ऐसी चीज़ ले रहे हैं, कोई आपने गेम से शुरू कर दिया, या फिर आपने स्टोरी टेलिंग ले ली, या कोई एक्ट करा लिया, या आपके पास पपेटरी का ऑप्शन है, कोई आर्ट का कुछ मॉड्यूल आपने ले लिया, जैसे कि आप कोई क्राफ्ट बनवा रहे हैं, इस तरह का कुछ आपने कर दिया, तो बच्चा उस टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाएगा और आपका जो प्राइमरी पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगी जिसमें कि मैं इंग्लिश का एक पोएम पढ़ाने जा रही हूँ। ये पोएम मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसके थ्रू हम नंबर्स भी सिखा सकते हैं, हम बच्चों को पोएम यानी उसके साथ वॉकेब भी सिखा सकते हैं और फोनिक साउंड्स का ड्रिल भी करा सकते हैं, इसलिए मैंने इस पोएम को चूज़ किया है। तो जब हम पोएम डिलीवर करते हैं और फिर पोएम की रिसाइटेशन कराते हैं तो हम ये प्रेफर करते हैं कि हम उसके साथ एक्शन भी करें, ताकि एक्शन करने से बच्चे जो होते हैं उसका सेंस समझ जाते हैं और काफ़ी हद तक उनकी लर्निंग में वो चीज़ हेल्प करती है। कई बार उन्हें वर्ड्स याद नहीं होते तो वो एक्शन की वजह से समझ जाते हैं कि इसके बाद ये वर्ड आने वाला है। तो अब हम वो पोएम स्टार्ट करते हैं। ये भी क्लास 1 की ही पोएम है और ये एनसीईआरटी की बुक में है। तो अब हम अपनी पोएम शुरू करेंगे। इसमें म्यूज़िकल रिदम के साथ एक्शन भी होगा ताकि बच्चे उसका सेंस इजीली समझ पाएं। One little kitten, 2 big cats, 3 baby butterflies, 4 big rats, 5 fat fishes, 6 sad seals, 7 silly seagulls, 8 happy eels, 9 nervous lizards, 10 brave bees। तो इस तरह से ये पोएम फिर आगे बढ़ती जाती है और जैसे कि हम देख रहे हैं 12 फैट फ्लीज, तो वो F का क्या साउंड होता है, वैसे ही अल्फ़ाबेट्स के जो साउंड्स होते हैं वो बच्चे सीखते हैं, उसके साथ उनका वोकेब भी बढ़ रहा है, वो मैथ्स के नंबर्स भी सीख रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें इसमें एड्रेस हो रही हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया है अभी, लेकिन उसको आप काफ़ी अच्छे से पूरे एक्शन और रिदम के साथ अच्छे से उसको तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये पोएम इसलिए ली कि इसमें मैं नंबर्स के साथ पोएम, वॉकेब और फोनिक साउंड ड्रिल्स भी करा पा रही हूँ, इसलिए मैंने वो पोएम चुनी थी कि अगर वो मुझे कोई रैंडम टॉपिक देते हैं तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें कवर कर दूँगी। फिर आपको इसके बाद कुछ चीज़ों का ध्यान जो भी आप टॉपिक चुन रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपको रखना है। फर्स्ट ये है कि आपको फुल्ली इन्वॉल्व होना है क्लास में। जैसे बच्चे होते हैं, आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप एक टीचर की तरह उन्हें पढ़ा रहे हैं, बल्कि आप भी एक बच्चे बन के उनके साथ पूरी तरह क्लास में इन्वॉल्व हो जाएं। जैसा कि आपने तारे ज़मीं पर में आमिर खान को देखा है, उनकी क्लासेस को देखा है, उस तरह से आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए कि 1 मिनट के लिए भी कुछ मिसिंग ना लगे, 1 सेकंड के लिए भी नहीं लगे। बच्चे भी पूरी तरह से क्लास में इन्वॉल्व होने चाहिए, उनको थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ भी ना मिले, ऐसा। उसके साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एकदम उसमें कोई गैप ना हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसे हम बड़ों के साथ बात कर रहे हैं, तो वैसा करने से बच्चों में गलत प्रोनाउंसिएशन का ये डेवलप हो जाता है, उसे हमें अवॉइड करना पड़ेगा। फिर हमें यही करना है कि जो भी एक्टिविटीज़ हम प्लान कर रहे हैं बच्चा उससे खुद को रिलेट कर पाए, उसका जो भी एनवायरनमेंट है, वो जो भी लैंग्वेज बोलता है घर पे, उससे वो समझ पाए, उससे वो खुद को रिलेट कर पाए, उसे वो चीज़ स्ट्रेंज ना लगे, बिल्कुल उसे ये ना लगे कि उसे कुछ नई चीज़ सिखाई जा रही है, कोई चीज़ उसे लर्न कराई जा रही है, ये उसे फील नहीं होनी चाहिए। वो जो जानता है वो खुद को भी मास्टर समझे, ऐसा उसको फील होने दें। और जब आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ एक असेसमेंट भी दिखना चाहिए, ताकि उससे पता चले कि आप कितने अलर्ट हैं, और आप साथ साथ असेस करते रहेंगे तो आपको और क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी आपको पता चलती रहेंगी, और जो सामने जो पैनल बैठा हुआ है वो समझ जाएगा कि आप पैसिव टीचर नहीं है, आप
अच्छे लर्नर भी हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब आप बोर्ड पे लिखते हैं तो वो इजी होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक की कहीं गुंजाइश नहीं है, और बहुत ही सिंपल वे में। एक चीज़ और है, अगर आप किसी और टॉपिक कुछ भी आप ऐसा ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि TLM कुछ उसकी तलाश आपको है, तो आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं, ब्लैक बोर्ड या डस्टर या फिर जो भी चीज़ें हैं जो आपके साथ लोग बैठे हैं, उनको एज अ TLM आप यूज़ कर सकते हैं। आपके जो भी दिमाग में चीज़ें आती हैं उनको एज अ TLM आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।